हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आया हूं, देखिए बात करेंगे जल ही जीवन है, सेव एंड प्रिजर्व वाटर, और साथ में दो वाटर स्टॉक्स की बात करेंगे। तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको इस वीडियो के माध्यम से। ध्यान से देखना और समझना। प्राइस एक्शन तो सीखने को मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन एक संदेश, जल यानी कि वाटर, बहुत इंपॉर्टेंट है जीवन के लिए। जैसे कि बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज, देखिए आज की डेट में आप देखोगे धर्म के ऊपर, रिलीजन्स के ऊपर काफ़ी बहस होती है एंड ऑल। लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कि अगर आप देखो, कभी आपने अगर वेदों के ऊपर थोड़ा ध्यान दिया होगा, थोड़ा पढ़ाई की होगी, तो उसमें पृथ्वी यानी कि धरती, जल यानी कि वाटर, वायु एयर, और सूर्य अग्नि, इनको मेजर फोकस, इनके ऊपर बहुत सारी चीज़ें कि वाटर आपका बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। ये आपके लिए एनर्जी जनरेट कर सकता है, कोई चीज़ें। उसी तरीके से सन की बात है, और इसी तरीके से एयर। तो इम्पॉर्टेंट पृथ्वी, जल, आप देखिए आपकी वायु, और यहाँ पे आपका सूर्य। आप कहोगे वाह, ये बहुत इम्पॉर्टेंट, मैं कहूँगा एलिमेंट्स है, बहुत इम्पॉर्टेंट पदार्थ है, और इन्हीं को ही भगवान का रूप माना जाता है। लेकिन यहाँ पे कितना इम्पोर्टेंट रिसोर्स है, लेकिन आज की डेट में क्या हो रहा है, वाटर के रिसोर्सेज का किस तरीके से पॉल्यूशन हो रहा है, किस तरीके से पॉल्यूट हो रहे हैं वाटर एयर। तो उसको आज के टाइम के हिसाब से, भाई आज के टाइम के हिसाब से पानी बिक रहा है, ठीक है, वो भी एक एक नया बिजनेस क्रिएट हो गया है। और कितना इम्पोर्टेंट है, इसीलिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग। इवन अगर बात की जाए पूरे के पूरे वाटर साइकिल की, किस तरीके से इवापोरेट होके बादलों में पानी जा रहा है, फिर वही वही पानी नीचे बारिश के थ्रू जमीन पे आ रहा है, फिर वो पूरी की पूरी वाटर साइकिल है जो कि चल रही है, जो कि बारिश करा रही है, फिर वापस फिर बारिश। देखिए पूरा का पूरा इसमें इंपॉर्टेंट रोल किसका है, देखिए सन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है आगे। तो ये इंपॉर्टेंट बातें आपके सामने, ये मैं आपके कोई मेरी लिखी हुई नहीं है। अगर आपने कभी वेदों के ऊपर ध्यान दिया होगा, पढ़ा होगा, तो पूरी की पूरी इवेपोरेशन की प्रोसेस, पूरी पूरी बारिश की प्रोसेस उसमें अच्छे से लिखी गई है। थोड़ा सा अगर आप देखें समझें तो सारी चीज़ें ये आज की नहीं, बहुत पुरानी है। मैं आपको इसलिए लेके गया कि धार्मिक चीज़ों पे बहुत बहस होती है, बहुत बड़ी डिबेट आप कर सकते हो, लेकिन उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनको देखिए, उनको समझिए, और उनमें ये इम्पोर्टेंट चीज़ें जो हैं वो आपके जीवन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, आपके नहीं पूरी दुनिया के लिए। तो जल यानी कि वाटर का कितना इम्पोर्टेंस है पूरे वर्ल्ड के लिए, पूरी मानव जाति के लिए, तो कितना इम्पोर्टेंट है। तो चलिए बात करेंगे, आज वाटर की बात हो रही है तो वाटर पोल्यूशन की। वाटर पोल्यूशन पे आपने देखा होगा कि भाई किस तरीके से पानी जो नॉर्मल रिसोर्सेज हैं उसके, वो पॉल्यूट हो रहे हैं। आप देखिए जो वाटर की जितनी भी, चाहे नदियां हैं, चाहे तालाब हैं, और चाहे समुद्र हैं, वो किस तरीके से पॉल्यूट कर रहे हैं। और वाटर की कमी भी देखने को मिल रही है, क्योंकि ग्राउंड वाटर भी डिप्लीट होते जा रहा है, उसका लेवल भी नीचे जाता जा रहा है, और आपका जो बारिश का पानी है वो सड़कें बन चुकी है, वो सब बह रहा है, वो नालियों के थ्रू बह रहा है वापस। लेकिन वो एक रेन वाटर हार्वेस्टिंग की बात अगर करें तो ये सारे जल के ही, जल शक्ति मिशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑलरेडी स्टार्ट किया हुआ है। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं दो स्टॉक्स की, एक आयन एक्सचेंज और एक वाटक विभाग। ये दोनों शेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों है, क्योंकि ये जो पॉल्यूटेड वाटर है या डिसैलिनेशन है, उनके ऊपर काम कर रही है कंपनी। अब आप कहोगे यार, जो आप देखोगे एक एक नाला सा बहता है, किस तरीके से इंडस्ट्रियल वेस्ट उसके अंदर जाता है, जरा सोचिए। अगर वो साफ सुथरा होके जाए तो कितनी कितनी, मैं कहूँगा कि जो पॉल्यूटेड वाटर है वो सफाई रहेगी, वो सफाई रहेगा। आज की डेट में आप नदियों का पानी अगर एक बार पहाड़ों से नीचे निकल जाए तो आपकी हिम्मत नहीं होगी उसको पीने की, आपकी हिम्मत बिल्कुल होगी ही नहीं, आपकी क्या किसी की नहीं होगी उसको देख के पीने की। लेकिन एक बार, चाहे वो गंगा हो चाहे यमुना हो, कितनी साफ सुथरी नदियाँ, एक बार पहाड़ों से नीचे आ जाती है तो दोबारा कोई भी उनको सोच भी नहीं सकता उनके वाटर को डायरेक्ट इंटेक कर ले, पी ले। लेकिन ये इंपॉर्टेंट, ये हर किसी की जिम्मेदारी बनती है, या ऐसा नहीं कि सरकार की ही जिम्मेदारी बनती है इन रिसोर्सेज को बचा के रखना, इन रिसोर्सेज को मैं कहूँगा साफ सुथरा रखना, सबकी जिम्मेदारी बनती है। आयन एक्सचेंज और वाटक विभाग, ये दो ऐसी कंपनीज है जो इस डायरेक्शन में काम कर रही है, बिजनेस कर रही है, काम दे कोई बिजनेस कर रही है, इनको ऑर्डर्स भी मिलते हैं बड़े बड़े। वाटक विभाग 333 पे ट्रेड कर रहा है, तो आयन एक्सचेंज जो है वो
3000 पे ट्रेड कर रहा है। अगर आप देखोगे आपको क्या यार, ये देखिए 4600 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन और वबाग का 2000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन। अगर आप देखोगे तो इसका पी रेशियो मात्र 12 का है और आयन एक्सचेंज का पी रेशियो जो है वो 23 का, क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी भी यहाँ पे देखने को मिल रही है। 23 डबल के पी रेशियो पे ट्रेड कर रहा है। अब आयन एक्सचेंज एंड ऑल आपके सामने हम ऑलरेडी लेके आए थे रिसेंटली। अब आपको यार क्यों लेके आए थे, किस लिए लेके आए थे? एक बड़ी रैली, एक बड़ी करेक्शन, जब ये स्टॉक 3000 के लेवल से ऑलमोस्ट 1500-1600 के लेवल पे आया बॉटम, फिर वापसी इसमें देखने को मिली। जरा ध्यान देना और समझने की कोशिश करना। ये देखिए, ये करेक्शन रिजॉल्व हो रहा था, ये लेवल ब्रेकआउट हो गया, फिर ये पुल बैक चल रहा था, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट ये लेवल था 2100 का। और जैसे ही हमें ये देखने को मिला था अक्टूबर एंड में आई थिंक वहाँ पे छठ पूजा चल रही थी और वाटर पॉल्यूशन की काफ़ी न्यूज उस टाइम पे आ रही थी। क्यों? क्योंकि छठ पूजा में जो है हमेशा वाटर बॉडीज पे जाके पूजा होती है, तो वो सीधे सीधे हर जगह पे, चाहे बिहार की बात करो, यूपी की बात करो, दिल्ली की बात करो, तो वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि वहाँ पे ये चीज़ें दिखती है। मीडिया जाएगी भाई नदी, अब उसके बाद तो मीडिया गई नहीं, मीडिया जाएगी इन वाटर बॉडीज पे दिखाएगी कि भाई पॉल्यूटेड है, दिखाएगी नहीं दिखाएगी। तो उस टाइम पे ये आयन एक्सचेंज इस लेवल पे ट्रेड कर रहा था। आपको यकीन नहीं है तो जरा ये देखिए, क्वालिटी स्टॉक देख रहे हो फॉर वाटर ट्रीटमेंट, ये तभी का वीडियो है। अगर आप इसको तसल्ली से देखोगे, इस टाइम पे जो प्राइस एक्शन था वो ये देखिए, ये देखिए अब आप 2100 का ये प्राइस, और आप देख सकते हो कितना क्लीन प्राइस एक्शन यहाँ पे देखने को मिला था। आपको यार वाह, डीप स्टॉप लॉस, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से आपको समझाई थी। अगर आप डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे देंगे, आप इसको देखना समझना। ये आयन एक्सचेंज है और आयन एक्सचेंज आज कहाँ पे है? उस 2100 के लेवल से, ये 2100 का लेवल है, आज 31-3200 के लेवल पे आयन एक्सचेंज है। एक और करेक्शन आके एक और करेक्शन रिजॉल्व हो भी चुकी है। लेकिन अगर आप ववाक को देखो, वाटेक ववाक को देखो, तो ये स्टॉक अभी बिल्कुल तैयारी पे है। अगर आप तसल्ली से देखो, ये देखिए, ये इसका मंथली का चार्ट, ये करेक्शन चल रही है। अब मैं वीकली के चार्ट की तरफ आपको लेके जाऊंगा ताकि आप और रिलेट कर पाओ। तो वीकली के चार्ट में प्राइस साइकिल 200 SMA की स्टार्ट हुई है अभी जस्ट। इससे पहले जब ये थी, ये साइकिल देखिए 600 के लेवल से कहाँ गया, 70 के लेवल पे। अब देखिए एक पॉजिटिव साइकिल स्टार्ट हो रही है, ये देख रहे हो। तो एक लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी तैयार हो रही है यहाँ पे। तो इस करेक्शन को रिजॉल्व होते हुए 340-350 का लेवल स्टॉप लॉस, आप कहोगे टारगेट बहुत दूर है। जरा देखिए 300 और ये 600 का टारगेट। लेकिन फ्रैक्टल नेचर ऑफ मार्केट, व्हाट इज दिस? दिस इज जस्ट दिस फ्रैक्टल नेचर ऑफ मार्केट। तो ये हमने बात करी वाटेक वबाक की। अब आप देखिए यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम पे जाके और साइकिल्स को आप देख सकते हो। वीकली का साइकिल पॉजिटिव और डेली के साइकिल में देखते हैं, ऑलरेडी हम पॉजिटिव साइकिल में हैं। थोड़ा सा उम्मीद रहेगी कि जल्दी से RSI भी ऊपर आ जाए डेली पे, और साथ के साथ MECD भी पॉजिटिव आ जाए। तो ये अगेन एक पॉजिटिविटी आपको देखने को मिलेगी। जब तक RSI और MECD आपका पॉजिटिव आएगा तो यहाँ पे एक पॉजिटिव साइकिल आपको देखने को मिलेगा, और आप इस लेवल पे सिचुएशन क्या हो जाएगा, तब तक RSI भी पॉजिटिव, यानी कि आपके सुपर मोमेंटम एरिया में, और MECD भी आपका मोमेंटम जोन में आ जाएगा। तो ये वाटर वपाक आने वाले कुछ हफ्तों, कुछ महीनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट स्टॉक। और वाटर जल ही जीवन है। मैं आपको फिर से कहूँगा कि भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप वाटर रिसोर्सेज को देखो, समझो, और इनकी इंपॉर्टेंस, नहीं वाटर, नॉट ओनली वाटर, एयर, सन, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। और इनसे अगर आप आज की डेट में भी देखो, देखिए इनका जो बहुत डिटेल में व्याख्यान है वो आप हर वेद में उठा के देख सकते हो। इनकी क्या इंपॉर्टेंस जो है वो दी गई है, और इनके एनर्जी पॉइंट्स को, यानी कि सन की एनर्जी आज हम वही हार्वेस्ट कर रहे हैं। किसके थ्रू? पैनल्स के थ्रू। जल, हाइड्रोलिक्स, यानी कि हम हाइड्रोलिक की एनर्जी को देखिए। इवन आप देखोगे तो डैम्स के थ्रू हम इसी की एनर्जी को यूज कर रहे हैं। वो विंड, यानी कि वायु, यानी कि आपका जो विंड पावर है, उसको भी हम यूज कर रहे हैं। तो चलिए फिलहाल वाइंड अप करता हूँ। वीडियो को आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।